Hello बच्चों, let's read the question. Question says the mth term of an AP is n and nth term is m. Its pth term is. ऑप्शन है हमारे पास m माइनस एन प्लस पी, एन प्लस पी माइनस एम प्लस एन माइनस पी, एम प्लस एन प्लस पी। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम। की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट होता है बच्चों nth टर्म ऑफ NAP। ये डिफाइन होता है हमारे पास किससे, a प्लस एन माइनस वन इंटू टी से। a यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है किसको, फर्स्ट टर्म को, और जो d है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, कॉमन डिफरेंस को, कॉमन डिफरेंस। और n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म को, नंबर ऑफ टर्म। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इसको हम nth टर्म AP को इस तरह से राइट करते हैं। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है mth टर्म ऑफ एन AP इज n। तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, mth टर्म को हम tm से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी, है ना। और ये किसके इक्वल है, n के इक्वल, ठीक है। और फिर ये बोल रहा है nth टर्म, तो tn हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये किसके इक्वल है, m के इक्वल, ठीक है। इसको कंसिडर करते हैं इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2। अब हम इसमें से क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सेपरेट करते हैं। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर देखो क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा d कॉमन, ये बनेगा n माइनस वन माइनस एम प्लस वन इक्वल टू, और ये हो जाएगा हमारे पास m माइनस एन। तो यहाँ से क्या आ गया, d इंटू ये बन जाएगा n माइनस एम इक्वल टू m माइनस एन। यहाँ पे इससे इसको कैंसिल करेंगे तो d इक्वल टू कितना जाएगा बच्चों, माइनस वन, ठीक है। अब ये जो d की वैल्यू है इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे देखिए फर्दर हम क्या करेंगे, d इक्वल टू माइनस वन को पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है a प्लस एम माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से जाएगा a प्लस एम माइनस वन, डी की वैल्यू माइनस वन, और इक्वल टू क्या आ जाएगा, n। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस एम प्लस वन इक्वल टू n, है ना। तो a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी n प्लस एम माइनस वन, ठीक है। अब ये a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू है इसे हमारे पास। तो अब हम इस वैल्यू, हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, pth टर्म हमें निकालना है, ठीक है। तो pth टर्म देखें यहाँ पर, तो pth टर्म हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस p माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू जो है वो क्या आई थी बच्चों हमारे पास, n प्लस एम माइनस वन, और p माइनस वन, और d की वैल्यू क्या है, माइनस वन। सॉल्व करते हैं इसको यहाँ से, तो ये हो जाएगा n प्लस एम माइनस वन, यहाँ पे आएगा माइनस का p और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो pth टर्म जो है वो हो जाएगी हमारे पास n प्लस एम माइनस पी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में चेक करते हैं तो n प्लस एम माइनस पी ये आ रहा है हमारे पास, है ना, n प्लस एम माइनस पी। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।